बुनियादी मसाइल क्या है, जिनको ये गौर नहीं है कि हमने बहुत सारे गरीबों की मदद करनी है, मिस्किनों, बेवाओं, यतीमों के लिए काम करना है। तो भाई ये जो हमारे यहाँ रिवाज पड़ा है वक्त को ना पहचानने का, इससे अपने आप को बचाएं। मैं आपको बड़े दर्द से, आप मेरे अपने बड़े दर्द से एक बात कहता हूँ, मेरा कई दफ़ा बड़ा दिल करता है कुछ काम करने को, कुछ मज़ारात पे जाने को, कुछ पुराने दोस्तों से मिलने को, लेकिन जब मैं तकाबुल करता हूँ ना ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो फिर मैं अपनी ख्वाहिश को कुचल देता हूँ और अपनी ड्यूटी को करना शुरू कर देता हूँ। आपकी ख्वाहिशें होती हैं, अब याद नहीं है मुझे, सालों बीत गए कि कभी मुसलसल 6-8 घंटे की नींद ली हो, याद नहीं है। इसलिए कि जब आपका कोई मिशन है, जब आपने मसले दो ही थे, उम्र भर हल ना हुए, नींद पूरी ना हुई, ख्वाब मुकम्मल ना हुए, आपको जब कोई काम करना है, फिर मेरे भाई आराम पसंदी, आराम तलबी, आप काहिल हैं, आप सुस्त हैं, आप अपनी जान पर जुल्म करते हैं। अगर आप उठते ही नहीं हैं, बेदार ही नहीं होते, सब कुछ हो जाता है, सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं। खुदाया अपने इस वजूद को बेकार ना करें, इससे काम लें, इसी किसी ड्यूटी लगाएं। चढ़ती जवानी किसी काम की नहीं अगर ये चारपाई पे लेटी है, आपकी सलाहियतें सोच किसी काम की नहीं अगर आप हंसने वाली वीडियोस देखकर वक्त ज़ाया करें, आपका ये सारा समझदारी किसी काम की नहीं अगर आपको सिर्फ घूमने का, आने जाने का, तस्वीरों का, खाने खाने का, सियाहत का सिर्फ शौक किसी काम का नहीं। वक्त को देखें, वक्त की रफ्तार को देखें, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, अपनी ड्यूटियों को बर वक्त से अंजाम दें। अल्लाह की लगाई हुई ड्यूटियां, नबी करीम अलैहिस्सलाम के बताए हुए इरशादात, हमारा सिला रहमी का माहौल, रिश्तेदारों से खैर करना, दोस्तों के काम आना, बच्चों की तरबियत करना, जो मुमकिन है उसको करते चले जाएं। आप महसूस करेंगे जिंदगी किसी काम लग गई है, वरना ये बेकार हो जाएगा, आपका जिस्म चलेगा नहीं। ये आप महसूस करेंगे कि जिस्म जो है ये बिल्कुल बेकार होता जा रहा है। क्या कहते थे हमारे पुराने लोग, जे मैं बह गया तो फिर मैं बह ही गया। तो भाई चलते रहें, हिम्मत करें, जद्दोजहद करें। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं सख्त गर्मी थी मदीना मुनव्वरा में, सब लोग अपने किवाड़ अंदर से बंद करके आराम कर रहे थे, मुझे कोई मजबूरी बनी, सख्त दोपहर थी, ज़ोहर के बाद का वक्त था, तो मैं अपने घर की छत पे चढ़ा। मैंने दूर से एक बूढ़े आदमी को 2 ऊँट हाँकते हुए देखा, तो मैंने कहा यार इसने समझा होगा चरागाहें खाली हैं, लोग असर के बाद ऊँट लाते हैं मगरिब के करीब चराने को, तो मैं चला लूँ। इसको समझना चाहिए था इतनी सख्त धूप में ये आदमी ऊँट चला रहा है, गौर करना चाहिए। फरमाते मैंने कहा इसे समझाता हूँ। मैं सीढ़ियों से उतर के नीचे आया, जब तक वो शख्स भी मेरे पास आ गया, कहते वो करीब आए तो मैं कांप गया, ये कोई आम आदमी तो नहीं, ये तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक है। फरमाते मैं सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब गया, मैंने कहा महबूब पाक के खलीफा, इस वक्त दोपहर में जब हर आदमी अंदर आराम कर रहा है, आपको सुकून नहीं, आप ऊँट हाँक रहे, दोस्ती भी थी ना बेतकल्लुफ़ी भी थी। तो कहते हैं उमर फरमाने लगे उस्मान बात तुम्हारी ठीक है यार, पर ये 2 ऊँट माले गनीमत के थे, मुसलमानों का माल है, किसी के ये भाग गए थे, इन्हें पकड़ने गया। तो मैंने कहा किसी गुलाम की ड्यूटी लगा देते। फरमाने लगे गुलाम सो रहा था, वैसे भी जिम्मेदारी गुलाम की नहीं मेरी है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी को भूल सकता, मैं अपनी ड्यूटी को भूल सकता। हमारे यहाँ तो हमने जान छुड़ा लिया बच्चों से, वो चले जाते हैं फलाने के साथ, हत्ता कि बच्ची भी चली जाती है फलाने के साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी। क्यों जी? मैंने इतबार है। आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान वो लोग करते हैं जिन पर आप इतबार करते हैं। मैं अक्सर दोस्तों से कहा करता हूँ कि ये जुल्म ना करो आप अपनी औलादों के साथ, आप थोड़ा सा खुद भी ख्याल फरमाएं, थोड़ी खुद भी तवज्जो करें, थोड़ा सा खुद भी आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। भाई वक्त पर सारे काम करें, वक्त की रफ्तार को समझें। मुझे क्या लेने दो, ये मुझे अपनी गलती का इतराफ़ कर लेने दो, मुझे मान लेने दो अपनी गलती। काफिर ने, मुशरिक ने, ईसाई ने, अंग्रेज़ ने वक्त की रफ्तार को समझा तो दुनियावी तौर पर मुसलमानों से आगे गुजर गया, और हमने वक्त की रफ्तार को नहीं समझा। हमने मेहनत और मुशक्क़त, मैं खानकाही आदमी हूँ, सूफियात करके दुनिया का सबक देते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, मुझे कहने लगे मेरी 2 फैक्ट्रियाँ मैं एक बंद करना चाहता हूँ, अल्लाह ने बड़ा दिया हुआ है। मैंने कहा, फिर कहने लगे आपसे मशवरा करने आया हूँ। तो मैंने कहा मेरा मशवरा यह है कि तीसरी भी लगाओ। तो वो ज़ाहिर है हैरान हुआ, वो कहने लगा जनाब हद हो गई, मेरा तो ख्याल था आप कहेंगे दुनियादारी कम करो। मैंने कहा आप अपने लिए फैक्ट्री बंद करना चाह रहे हैं कि मैं ज़रा आराम करूँ, तो कितने बंदे काम करते हैं उस फैक्ट्री में? कहने लगा 250। तो मैंने कहा उन सबका रोज़गार बंद करोगे ना, उनको बेरोजगार करोगे? आप इस तरह करो, एक और लगाओ ताकि 250 आदमी को और रोज़गार मिले। आप तो कहते सरदर्दी बड़ी है, तो मैंने कहा लेना सरदर्दी, सरदर्दी लेने का ही तो मज़ा है, ये थोड़ा सा मुशक्कत करनी पड़े, इसी का तो लुत्फ है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवा यार जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। जीना औखा ही हो तो जीना मजेदार होता है। वो क्या बात हुई, हजरत इधर सोए हैं, हजरत उधर सोए हैं, कोई बात है करने वाली? आप मुशक्कत करें जिंदगी में, जब वक्त को पहचाने, वक्त की रफ्तार को समझें, सुस्ती थोड़ी छोड़ दें। कुछ लोग ऐसे हैं जब भी पता करो आराम कर रहे होते हैं, मेहरबानी करें थोड़ा थोड़ा बेआराम भी रहना शुरू करें, थोड़ी थोड़ी आंखें खोलें, होश करें। हर वक्त की सुस्तियाँ ये इंसान को कमजोर कर देंगी, हर वक्त की नादानियाँ, किसी ने कहा था हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। तो ये ठीक नहीं है हर वक्त शुगल मिला, कभी तेरे अंदर दुख भी हो। इसलिए मेरे अजीज अपने आप को वक्त की रफ्तार को समझें, जो जिम्मेदारियां हैं उनमें टाल मटोल से काम ना लें, कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा, ये मामला ठीक नहीं है। थोड़ा सा ना वक्त पे, थोड़ा सा तवज्जो से, थोड़ा सा आप गौर से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। आप यकीन करें आप ड्यूटी करके सोएंगे ना तो मज़ा भी आएगा, थक के सोएंगे तो नींद भी आएगी। बिस्तर पे जाएं तब कि जब फिर गिरने वाले हो जाए, उससे पहले अपने आप को बिस्तर का आदी न करें, थोड़ा सा जान छुड़ाएं, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ें। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे।